हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या 2021 में आपकी शादी होगी। यहाँ पर हम येस और नो में आंसर देखेंगे और अगर आंसर येस आता है तो कौन से मंथ्स हैं जिसमें शादी होने के चांसेस हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी पिका कार्ड रीडिंग। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास है ग्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट, सेकेंड सेट में हमारे पास है पिंक क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड थर्ड सेट में हमारे पास है ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट। तो अपनी शादी के बारे में सोचते हुए, अपनी शादी को विजुलाइज करते हुए आप इन 3 पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ कर लें। यहाँ पर आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। लेकिन बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम करेक्ट पाइल नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो जिस भी पाइल की तरफ इंट्यूटिवली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको ही चूज़ करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या 2021 में आपकी शादी होगी। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एंजल आंसर से है। ये हमें येस और नो में आंसर देंगे और इसे हम रीडिंग के बाद देखेंगे। और यहाँ पे म्यूज टैरो से हमारे पास 7 ऑफ वॉइसेस है, 9 ऑफ मटेरियल्स, 5 ऑफ इमोशंस, 8 ऑफ वॉइसेस एंड द मैजिशियन रिवर्स। इसके नीचे ओरेकल से हमारे पास गैम्बल है, ड्रीमिंग ऑफ यू, ट्रायल्स ऑफ लव, अवेलेबल, इरोटिक एक्टिवेशन, देन वी हैव मिस्टिकल यूनियन, द यंग ब्राइड एंड लव योरसेल्फ। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 7 ऑफ वॉइसेस एंड गैम्बल। 7 ऑफ वॉइसेस टैरो में चीटिंग का कार्ड होता है और अगर इस कार्ड को भी आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 फॉक्स हैं। फॉक्स भी कहीं चीटिंग की बात करते हैं, एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो पीछे बहुत सारे पाइल 1 के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ आपने अपने रिलेशनशिप में, एंगेजमेंट में या शादी में फेस करी हैं। और इसके नीचे देखिए गैम्बल का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि शायद आपको इस चीज़ का आइडिया था। देखिए अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो आपको किसी लेवल पे पता था कि आपके पार्टनर कमिटमेंट या शादी के लिए रेडी नहीं है, बट फिर भी आपने एक चांस लिया और अगर आपने शादी करी अपने पार्टनर से तो भी आपने बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, बहुत बड़ा एक चांस लिया। आप 100% उनकी इंटेंशंस के बारे में श्योर नहीं थे, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप में रहे और किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी आपने एक धोखा, एक चीटिंग एक्सपीरियंस करी। किसी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज या इनजस्टिस पीछे आपके साथ रहा। और यहाँ पे देखिए मिस्टिकल यूनियन का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है। आपको ऐसा लगा कि जितना आप अपने पार्टनर के पास गए उतना ही वो आपसे दूर गए और किसी लेवल पे अब भी हो सकता है आपको लग रहा हो या पीछे ऐसे लगा हो कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें ये यूनियन शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए इसके बावजूद कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फेयर नहीं किया या किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ, आपको फिर भी उनकी बहुत याद आती है। यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं और शायद इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड मुझे कहता है किसी लेवल पे आपने सोचा कि अब आप अकेले ही रहेंगे, आप सिंगल ही रहेंगे, अब आप शादी, प्यार, रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि करंटली यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी ठीक ठाक आपकी लाइफ में नहीं चल रहा था, लव, रिलेशनशिप, शादी से रिलेटेड, उसको लेट गो करके आप पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि प्यार कर करके, प्यार दे दे के आप थक गए हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन्स आपको मिले हैं और कहीं किसी लेवल पे अब आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं शादी के लिए। और यहाँ पे देखिए द यंग ब्राइड का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपको ऐसे लगा कि पीछे रिलेशनशिप में शायद आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली
इतना एक आपकी अथॉरिटी नहीं थी, या मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पेक्ट भी खोई बहुत ज़्यादा, और अभी आपको लगता है कि भाई शादी ही कर लेनी चाहिए। तो अगेन मैं कहूँगी कि पीछे आप रेडी नहीं थे, अभी किसी लेवल पे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं शादी के लिए। और यहाँ पे देखिए अवेलेबल का भी कार्ड है, और अवेलेबल का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि अगेन अब कहीं आपको लगता है कि नहीं भाई शादी के लिए आप अपना मन बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉइसेस का भी कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा पीछे आपने हेल्पलेस फील किया, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ भी महसूस किया, या किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, अपने आप को रोका, लेकिन कहीं अब आप उन बंधनों से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। कहीं आप अपनी आँखों की पट्टी खोल के चीज़ों को फेस करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए अवेलेबल का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं शादी करने के लिए। और देखिए यहाँ पे द मैजिशियन एंड इरोटिक एक्टिवेशन के कार्ड मुझे कहते हैं कि देखिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है 2021 में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए इसके नीचे लव योर सेल्फ का कार्ड आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की जो ऑरा है, इस इंसान का जो एक प्रेजेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल हो सकता है, इतना ज़्यादा कि शायद आप किसी लेवल पे रेजिस्ट ना कर पाएँ और फिर से आप उस इंसान के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, या इतना ज़्यादा आप कैरिड अवे हो जाएं कि आप अपने आप को भूल जाएं। तो यहाँ पे लव योर सेल्फ का कार्ड एक गाइडेंस हो सकता है कि आप एक बैलेंस ज़रूर रखें। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि लव रिलेशनशिप्स फायर की तरह होते हैं, हमें एक वार्मथ देते हैं, हमें एक रोशनी देते हैं, लेकिन जब हम फायर के बहुत पास जाते हैं तो हम जल भी जाते हैं। और अपने रिलेशनशिप और लाइफ की और बाकी सी चीज़ों में एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम ये बैलेंस खोते हैं तो हम रिलेशनशिप में परेशान होते हैं और हमें किसी लेवल पे एक चीटिंग भी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आप एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, सामने वाले को अटेंशन दें, लेकिन अपने आप को ना भूलें, अपने आप को भी उतना ही अटेंशन, उतना ही लव दें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं। तो एंजल आंसर से देखते हैं कि इस इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं होगी 2021 में। और यहाँ पे देखें हम येस और नो के लिए, तो बहुत ही क्लियर नो का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। जब नो के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो 100% नो होती है। ये मैं कहूँगी कि आपकी 80% नो है। तो इस नो को आप हाँ में बदल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप 2021 में किसी को मिले जिसके लिए बहुत एक अट्रैक्शन आप डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अपने आप को आप ना भूलें, और अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि 2022 की स्टार्टिंग में आपकी शादी हो। यहाँ पे मैंने 2022 के लिए कोई कार्ड्स नहीं निकाले हैं। 2021 में आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन किसी को आप मिल सकते हैं जिसके लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए 2021 में क्या आपकी शादी होगी या नहीं होगी उसके लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि पिंक क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास एंजल आंसर से है, और ये हमें येस और नो में आंसर देंगे, जिसको हम रीडिंग के बाद देखेंगे। तो म्यूज टैरो से हमारे पास है 6 ऑफ इमोशंस, 3 ऑफ मटेरियल्स, पेज ऑफ इमोशंस, 7 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड द लवर्स। ओरेकल से हमारे पास है माइंड, पोजेसिवनेस, फैंटम लवर, फैंटेसी, हायर पर्पस, कैक्टस, हार्ट गाइडेड, आई ऑफ द बिहोल्डर, and then we have the tomb of love, betraying, jealousy, under pressure.
तो पाइल 2 आप लोगों के लिए देखें कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ इमोशंस, पेज ऑफ इमोशंस एंड फैंटम लवर, दैट इज फैंटेसी। और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं पाइल 2 की आप लोग बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा इनोसेंस आपके अंदर हो सकती है, किसी भी तरीके की, जिसे बोलते हैं ना कि एक स्मार्टनेस या एक क्लेवरनेस आप लोगों के अंदर मुझे दिख रहा है कि नहीं होगी। और यहाँ पे पेज ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है किसी लेवल पे आप थोड़े से इमेच्योर भी हैं। और यहाँ पे देखिए फैंटम लवर और फैंटेसी का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हों, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी रहते हों जहाँ पे एक फैंटेसी हो आपके माइंड में अपने पार्टनर के लिए कि भाई आपका पार्टनर ऐसे होना चाहिए, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आना चाहिए या आपको बहुत ही स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। जैसे होता है ना फिल्मी रोमांस, आई डोंट नो फिल्मी रोमांस एक एग्जैक्ट वर्ड है, बट कहीं एक बहुत फैंटेसी, एक बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आपके पार्टनर को लेके आपके मन में होंगी। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप में आप थे और कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी थे, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव थे, बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी लेवल पे आप लोगों का एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे भी जा रहा था, बट फिर किसी की इंटरफेरेंस की वजह से, ये किसी की भी तरफ से इंटरफेरेंस हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कुलीग या उनके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कुलीग, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए या वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, इसकी वजह से कहीं चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी ख़राब हुई हों पीछे, या हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपने करियर को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक प्रायोरिटी दी और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कुछ इश्यूज़ आए और किसी लेवल पे आपको लगा कि भाई एक तरीके से बिट्रेयल हुआ या किसी तरीके की जेलसी कुछ चीज़ों को लेके आपने महसूस भी करी। और डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे द टॉम ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि चीज़ों को कम्प्लीटली एंड करके नए सिरे से आपने शुरू करना चाहा। और ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके आपने आगे बढ़ना चाहा, या हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही आपने नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहा और कहीं कुछ चीज़ों को आपने एक स्पिरिचुअल एंगल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करी। और अब अगर हम देखें कि 2021 में क्या हो रहा है, तो देखिए 2021 के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि 2021 में आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप है या कोई और इंसान उनकी लाइफ में है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं कि भाई इसी डायरेक्शन में या इसी रास्ते पे जिस पे वो हैं उस पे आगे चलते जाना चाहिए या यू टर्न ले लेना चाहिए या डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। और डीपर लेवल के लिए देखिए कैक्टस, हार्ट और गार्डेड का भी कार्ड है। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी लेवल पे अगेन आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आपने एक वॉल बनाई हुई है अपने, और हो सकता है कि जो भी आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं या कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है उसके बीच में, जहाँ पे कहीं मैं कहूँगी कि आप ही किसी लेवल पे शादी को ब्लॉक कर रहे हैं, आप ही किसी लेवल पे शादी से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड भी बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि 2021 में आपकी लाइफ में पार्टनर होगा, सोलमेट होगा, लव रिलेशनशिप होगा। लेकिन देखिए पाइल 2 यहाँ पे आई ऑफ द बिहोल्डर का भी कार्ड है, और अगर इस कार्ड को आप क्लियरली देख पा रहे हो तो ये जो फीमेल है ये देख के भी अनदेखा कर रही हैं, अपनी आंखों को इन्होंने बंद किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये लवर्स के नीचे है, तो जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत उनसे आपको मिल रहा हो या आप उनको ट्रूली लव करते हैं। क्योंकि देखिए लवर्स कहीं बहुत एक सोलमेट और स्पिरिचुअल लव और किसी दूसरे ही तरीके की लव की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए लव मैरिज के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और दूसरी बात अगेन देखिए अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं
तो शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आप ही किसी लेवल पे पाइल 2 ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं और कैक्टस हार्ट का कार्ड गार्डेड की एनर्जीज डिपिक्ट करता है, तो कहीं आप ही एक वॉल बना रहे हैं। और अब हम देखते हैं यस और नो एंजल कार्ड से कि क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है अनलाइकली। सो अनलाइकली इज ना तो ये यस है ना ये ना है, और आपके लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड देख के मुझे लगता है कि 100% आपकी चांसेस हैं शादी होने के। और अनलाइकली का कार्ड सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि आप किसी लेवल पे अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, आप कहीं ओपन नहीं हैं शादी के लिए, क्योंकि कोई भी अच्छा प्रपोजल, और प्रपोजल से भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक इंसान आपकी लाइफ में रह सकता है 2021 में, जिसके लिए आप बहुत फील करते हैं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और जिसको आप ट्रूली लव करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कहीं एक मुझे अगेन मैं कहूँगी कि इनिशिएटिव्स और एक्शंस मिसिंग दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अंडर प्रेशर का भी कार्ड है, तो हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, कुछ सिचुएशंस ऐसी हों जिनकी वजह से आप किसी लेवल पे अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, या इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब होगा पाइल 2, अगर आप चाहेंगे तो ये ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव और एक्शन नहीं लेंगे, या अगर आप जो वॉल आपने बनाई है उसको नहीं ओवरकम करेंगे, तो फिर आपका आंसर ना है। और यहाँ पर हमारे पास मंथ्स के भी कार्ड हैं, तो मंथ से देख लेते हैं कि अगर होती है तो कौन से मंथ्स हैं जिसमें शादी होने के चांसेस हैं। तो कौन से मंथ्स हैं जिसमें पाइल 2 के लिए शादी होने के चांसेस हैं। व्हाट आर द मंथ्स इन विच पाइल 2 अगर अपनी ब्लॉकेजेस को हटाते हैं तो शादी उनकी हो सकती है। तो देखते हैं पाइल 2 की कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं, या कौन से मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। तो देखिए जनवरी मंथ है, जनवरी तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है, तो यहाँ पे मई मंथ है और फरवरी, तो मई फरवरी एक और निकाल लेते हैं अगस्त। तो ये मंथ्स हैं जिसमें आपकी शादी हो सकती है या शादी होने के चांसेस हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एंजल आंसर्स से है, और ये हमें येस और नो में आंसर देंगे, जिसको हम रीडिंग के बाद देखेंगे। और यहाँ पे म्यूज टारो से हमारे पास एम्परर रिवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, 5 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है, स्टार रिवर्स है, ओरेकल से हमारे पास रोज कलर्ड ग्लासेस का कार्ड है, सिक्योर लव नेस्ट का कार्ड है, पेंडुलम का कार्ड है, इंटरफेरेंस का कार्ड है, स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज का कार्ड है, एंड देन वी हैव द क्रिएटिव डिजायर, यूनिकनेस, द स्प्रिंग। तो पाइल 3 आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द क्रिएटिव डिज़ायर, और ये कार्ड मुझे कहता है पीछे काफ़ी टाइम से या कुछ टाइम से आपकी या आपकी फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा एक इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है आपने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने बहुत एक इनिशिएटिव्स लिए, बहुत एक एक्शन लिए आपके लिए अच्छा मैच ढूंढने के लिए, और हो सकता है कि कोई इंसान आप लोगों को क्लिक भी हुआ हो। यहाँ पे द एम्परर रिवर्स का कार्ड है, और यहाँ पे रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड मुझे कहता है कि इनिशियली सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, सारी पिक्चर बहुत ही रोज़ी रोज़ी लगी। और यहाँ पे देखिए सिक्योर एंड लव नेस्ट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप लोगों के थोड़े बहुत इंटरैक्शंस हुए हों, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट या किसी लेवल पे एक कनेक्ट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ महसूस किया। कहीं हो सकता है एक फीलिंग्स, एक इमोशंस भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डेवलप हुई, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी भी आप दोनों ने किसी लेवल पे महसूस करी। लेकिन यहाँ पे देखिए
क्वीन ऑफ वॉइसेस एंड 5 ऑफ वॉइसेस के कार्ड मुझे कहते हैं कि चीज़ें कहीं आगे नहीं बढ़ी या मटेरियलाइज नहीं हुई, और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है पाइल 3, या तो आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज किया, जैसे होता है ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ गए, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को देखा। या हो सकता है ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए थे, जो भी प्रपोजल था, उन्होंने या उनके फैमिली मेम्बर्स ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज किया और कहीं चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। और 5 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपको करंटली ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ किसी भी लेवल पे, कहीं आपके साथ अनफेयर हुआ और जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला, और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो रहे हैं शादी को लेके। आप शादी को लेके करंटली 2 माइंड्स में हैं। यहाँ पे पेंडुलम का कार्ड येस और नो कहता है, तो एक मन आपका कहता है कि हाँ कर लेनी चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं 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 करनी चाहिए। तो अगेन मैं कहूँगी कि पास्ट का एक्सपीरियंस कहीं आपका ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप 100% श्योर नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यूनिकनेस का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हों वो एकदम से यूनिक हों, एकदम से अलग हों, डिफरेंट हों, और इसीलिए शायद आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि 2021 में क्या होगा। तो देखिए 2021 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द कॉस्मोस, द वर्ल्ड रिवर्स एंड द स्टार रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कहते हैं कि कहीं हो सकता है 2021 में आप एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक फेज़ ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रपोजल्स आएँ, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए, बट कहीं मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। और यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहीं इनजस्टिस वाली एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं एक अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए आपके कार्ड्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे राइडर वैट या म्यूज टारो से, तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन बन सकता है, या आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, या हो सकता है करंटली कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं और वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, लेकिन कहीं आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। पास्ट में जो भी हुआ कहीं आप उससे अपने आप को नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज के भी कार्ड्स हैं, तो आपने ही किसी लेवल पे एक बाउंड्री बनाई हुई है, एक वॉल क्रिएट करी हुई है। और यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ये आपकी खुद की हो सकती है, जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है अपने पार्टनर को लेके। और देखिए यहाँ पे यूनिकनेस का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो करंटली अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, या जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उनसे मैच नहीं हो रहा है, और इसीलिए कहीं आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि शादी 2021 में ना हो। अभी हम एंजल कार्ड से भी देखेंगे कि क्या कहते हैं। यहाँ पे कार्ड्स मुझे अगेन मैं कहूँगी यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हैं, और थोड़ा सा अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को ओवरकम करते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपना स्टैंडर्ड भी किसी लेवल पे नॉर्मल करते हैं, और किसी की भी तरफ से अगेन मैं कहूँगी कि इंटरफेरेंस हो सकती है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं आपके पार्टनर को लेकर, या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, या उनके घर में किसी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से थोड़े से ब्लॉकेजेस रह सकते हैं, थोड़े से इश्यूज़ रह सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि शादी मैरिज से रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग नहीं दिख रही है, किसी लेवल पे इश्यूज़ रह सकते हैं, किसी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए अब एंजल कार्ड से अगर हम देखें कि आपकी शादी होगी 2021 में या नहीं होगी,
तो यहाँ पे यस का कार्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पे यस के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। जहाँ पे कार्ड में यस के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वहाँ पे 100% यस होती है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि 80% चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाने की ज़रूरत है। जो भी वॉल्स आपने क्रिएट करी हैं उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए स्प्रिंग का भी कार्ड है, तो स्प्रिंग कार्ड भी एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि शादी होती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए अरेंज कम लव या लव कम अरेंज शादी होती हुई दिख रही है। कंप्लीटली लव मैरिज नहीं दिख रही है, कंप्लीटली अरेंज मैरिज नहीं दिख रही है। और अब देख लेते हैं कि आपकी शादी के लिए कौन से मंथ्स फेवरेबल हैं या कौन से मंथ्स में होने के चांसेस हैं आपकी मैरिज 2021 में। तो कार्ड्स प्लीज़ गाइड अस कि 2021 में पाइल 3 के लिए कौन से मंथ्स अच्छे हैं या कौन से मंथ्स में चांसेस हैं शादी होने के। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं आपके लिए कौन से मंथ्स अच्छे हैं या फिर कौन से मंथ्स में शादी आपकी 2021 में हो सकती है। सबसे पहला कार्ड दिसंबर है एंड देन वी हैव अप्रैल, और फिर हमारे पास मई है और यहाँ पर सितंबर। तो सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, मई, ये 4 मंथ्स मुझे दिख रहे हैं जिसमें चांसेस है कि आपकी शादी हो सकती है। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।